नमस्कार स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज 6.2 के एक दो क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात मैं बतला देना जरूरी समझता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैं देखता हूँ कि कौन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होता है तो मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन में तो आप उस क्वेश्चन के नंबर को लिखें या क्वेश्चन ही टाइप कर दें, मैं आपको बतलाऊंगा। अपने जानते मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे दिक्कतों को मैं दूर कर सकूं। एक दूसरी बात भी मैं बताना जरूरी समझता हूं, आप एमसीक्यू को सिर्फ बना के एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बतला रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू को बनाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस को टच नहीं करते हैं तो आप एमसीक्यू को सॉल्व हरगिज नहीं कर पाएंगे। एमसीक्यू तभी आप सॉल्व करेंगे जबकि आप उसके थ्योरी, उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। तो कंसेप्ट आपका तभी बनेगा जब आप लॉन्ग और लेंथी क्वेश्चन को बनाते हैं, तभी आपका ये ब्रेन खुलता है। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन सी डी के पैरेलल है। ई एफ ये लाइन सी डी पर परपेंडिकुलर है। एंगल जी ई डी, इसका मतलब है कि ये एंगल हमको दिया हुआ है 126 डिग्री। तो ये ए जी ई फाइंड करना है। ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जी ई एफ, ये एंगल फाइंड करना है। और थर्ड एफ जी ई, ये एंगल फाइंड करना है। जो एंगल्स हमको फाइंड करना है हमने मार्क किया है। अब चलिए इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है नहीं। इस लाइन को जरा सा अगर बढ़ा देते हैं तो ज्यादा ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको ए लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर है। अब देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है, ये हमको दिया हुआ है। जीई ट्रांसवर्सल है। जीई एंड जीई इज ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल, देयरफॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल टू, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको अल्टरनेट बोलेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जी ई डी, एंगल जी ई और डी। इसका रीजन हम लोग लिख देंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन जीईडी का वैल्यू हमको पता है 126। लिखेंगे सिंस एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126 डिग्री, और जब ये 126 दिया है तो एजीई 126 से ही हुआ। देयरफॉर एंगल एजीई इज इक्वल टू 126। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जीई एफ, ये एंगल निकालना है। यहां पर देखिए, एंगल जीईडी, सिंस एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126 डिग्री हमको दिया हुआ है, ये गिवन है। यहां पर जीईडी को हम लोग लिख सकते हैं, एंगल जीईडी को लिखेंगे एंगल जीईएफ इतना प्लस इतना, तो इसको लिखते हैं एंगल जीईएफ प्लस जीईएफ ये एंगल प्लस एफ ई डी,
प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो एंगल है FED, ये देखते हैं हम लोग कि ये क्या है। FED ये 90 डिग्री गिवन है क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो हम इसके जगह पे लिख लेंगे 90 डिग्री। इस एंगल को लिखना ही है एंगल GEF प्लस ये 90 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 126 डिग्री। इसका रीजन लिख देंगे। ये 90 हमने क्यों लिखा, क्योंकि EF परपेंडिकुलर CD, और जब कोई लाइन किसी दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो एंगल 90 बनाता है। तो लिखेंगे EF परपेंडिकुलर CD, ये रीजन लिखना होगा। अब therefore एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 डिग्री और 36 डिग्री। ये आंसर हुआ हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर एंगल है FGE। ये वाला एंगल, ये एंगल अब हमको फाइंड करना है। तो ये AGF इज ए स्ट्रेट लाइन। सिंस AGF इज ए स्ट्रेट लाइन, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल AGE, देयरफॉर एंगल AGE प्लस एंगल, इस एंगल का नाम हो गया FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट एंगल यहां पर AGE ये हम लोग यहां पर फाइंड कर चुके थे। AGE इक्वल टू 126 डिग्री, इसकी जगह पे हम 126 यूज करेंगे। देयरफॉर 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126। 180 में 126 माइनस करेंगे तो 4 और 7 to 5 54 डिग्री, ये हमारा वैल्यू आ जाता है 54 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। जरूर क्लियर समझ में आया होगा क्योंकि इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का ही ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो क्वेश्चन 4 था। इसमें AB और CD पैरेलल दिया हुआ है। ये वाला एंगल APQ 50 डिग्री है और PRD 127 है। तो X और Y का वैल्यू निकालना ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो AB पैरेलल CD, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। सिंस AB पैरेलल CD, AB और CD पैरेलल है और ये PQ एक ट्रांसवर्सल है एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल बोलते हैं टेढ़ी रेखा को, तिर्यक छेदी रेखा उसको हिंदी में बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। तो पैरेलल लाइंस है, उसको एक टेढ़ी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा जब काटती है तो ये इंटीरियर एंगल्स होता है और इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू इक्वल होता है। तो हम लोग बोलेंगे एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR
इसको बोलेंगे हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो पी क्यू आर एक्स है, तो ये हमारा एक्स आ गया और ये हमको दिया हुआ है 50 डिग्री, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा आंसर, एक एक्स का वैल्यू आ जाता है। अब ये एक्स निकल गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 127 दिया हुआ है, ये अगर 127 है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 हो जाएगा। इसको बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फिर एंगल बी पी आर। नाउ एंगल बी पी आर प्लस बी पी आर प्लस पी आर डी प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका रीजन लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा इस एंगल को हम लोग जेड मान लेते हैं। तो जेड प्लस 127 बी पी आर, जेड प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू ये इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री इज इक्वल टू 10 7 3 7 2 5 53 डिग्री। अब यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है ए पी बी। सिंस ए पी बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर वन साइड सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं 50 प्लस वाई प्लस जेड। देयरफॉर 50 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू किस किस का निकाल चुके हैं? जेड का वैल्यू हमको 53 है, तो हम लोग लिखेंगे दैट इम्प्लाइज 50 प्लस वाई निकालना ही है, ये वाई फाइंड करना है, और जेड का वैल्यू 53 है प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू y का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों को सम करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 50 प्लस 53 103। देयरफॉर 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री इज इक्वल टू 77 डिग्री। यही हमारा दोनों का आंसर है। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप देख लें, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है कमेंट में उसका नंबर या वो क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।